नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। 28 मई रविवार के दिन भारत फिर से एक इतिहास रच दिया, क्योंकि इस दिन भारत ने फिर से गुलामी की एक और निशान को पीछे छोड़ करके आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश किया, जो कि नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और इस नए संसद भवन के उद्घाटन में शुरुआत से ही न जाने कितने विरोध हुए हैं। मतलब विरोधियों का कहना ही नहीं था किस तरह से कितना हाई लेवल का विरोध करते थे। जब से नया संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर के और 28 मई तक, जब तक कि इसका शुभारंभ नहीं हो गया, उनके पास बस एक ही एजेंडा था, किसी तरह से विरोध करना। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी भारत की इस लोकतंत्र के मंदिर का जो शुभारंभ किया गया मोदी जी के द्वारा, इस नए संसद भवन के उद्घाटन में किस तरह से सभी धर्मों का ध्यान रखा गया, किस तरह से श्रमिकों को सम्मानित किया गया, जो कि इतने कम समय में इतना भव्य संसद भवन बनाकर तैयार किया। उन श्रमिकों का किस तरह से पीएम मोदी ने सम्मानित किया और देश के राजदंड के प्रतीक सेंगोल को किस तरह से सटांग करके उसको फिर से स्थापित किया, जो कि इतने वर्षों से दबा दिया गया था, उसको छुपा दिया गया था नेहरू जी की छड़ी मान करके। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। अब जैसे मोदी जी की काफिला आती है संसद भवन के करीब, नए संसद भवन के करीब जैसे उनकी गाड़ियों की काफिला आती है, तो उस समय एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिससे पूरे भारतवर्ष के सारे लोग गौरवान्वित होंगे। जैसे ही काफिला संसद भवन करीब आती है तो प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी को पीछे रोकते हैं और वहां से पैदल निकल पड़ते हैं। वहां से पैदल आते हैं संसद भवन तक, और संसद भवन पहुंचने के बाद ये सेंगोल के पास जाते हैं। वहीं सेंगोल, जिसको इतने वर्षों से इस तरह से छुपा दिया गया था, जो कि नेहरू जी की छड़ी बता करके, नेहरू जी की सोने की छड़ी बता करके उसको छिपा दिया गया था, जो हिंदू के धर्म का प्रतीक था। भगवान शिव के सवारी नंदी की आकृति बनी हुई थी सेंगोल पर। सेंगोल के बारे में एक वीडियो अपलोड भी किया था, सेंगोल है क्या। उस सेंगोल के पास जाकर साष्टांग दंडवत करते हैं और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ साथ, यानी कि सभी धर्मों की प्रार्थना के साथ साथ, उस सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के बगल में स्थापित करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना होती है। उस समय संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अनेकों लोग मौजूद होते हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और तमाम लोग, जितने सांसद हैं जो कि इस उद्घाटन में आने वाले लोग थे। विरोधियों का तो बात हटा दी, जो लोग विरोध करने वाले हैं, जो 19 पार्टियों ने विरोध किया इस संसद भवन के उद्घाटन का, ना जाने क्या क्या कुछ बोला, उसकी बात हटा दी, उसकी बात बाद में करूंगा मैं। ये सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। राष्ट्रगान से इसकी शुरुआत होती है और उस समय का दृश्य ऐसा होता है कि ये जो अमृतकाल का भारत है, इसने जो काम करके दिखाया है कि इतने कम समय में इतना भव्य संसद भवन का निर्माण करके दिखाया कि आज सांसद जो हैं, आज हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं, अपनी बनाई हुई सांसद में बैठेंगे, अपनी बनाई हुई संसद में बैठेंगे। ये पूरी दुनिया को एक एग्जाम्पल पेश करेगा कि भविष्य में पूरी दुनिया भारत पर गर्व करेगी और भारत के रास्ते पर चलने की प्रयास करेगी। जिन लोगों का ऐसा मानना था कि केवल हिंदू धर्म को ही बढ़ावा दिया जा रहा है इस सेंगोल को स्थापित करके, तो वो लोग भी आज सर्वधर्म की प्रार्थना को देख करके चकित होंगे, अचकित हैं कि ये क्या हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे तो सारे धर्म की प्रार्थना सभा की गई है, सभी धर्मों को लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको पॉलिटिक्स लगी इस पे, तो करते रहिए पॉलिटिक्स। जिस सेंगोल के प्रति आज प्रधानमंत्री ने दंडवत किया, इसके पहले भी प्रधानमंत्री का ऐसा श्रद्धा देश के प्रति देखा गया है।
यानी कि इसके पहले भी मोदी जी ने दंडवत किया है। और वो आपको याद दिला दें कि एक समय 2014 का था, जबकि 2014 में मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों को दंडवत किया था। इसके बाद 2020 में अयोध्या में रामलला की भूमि पर दंडवत किया था, और उसके बाद इन्होंने सेंगोल के सामने दंडवत किया। तो ये देश प्रेम को दर्शाता है। संसद भवन में वो व्यक्ति भी उपस्थित थे जिन्होंने इस सेंगोल को बनाया था। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सेंगोल को बनाया था। आज ये भी गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, मेरा बनाया हुआ सेंगोल को आज सही स्थान मिला, एक सही पहचान मिली, जो कि इतने वर्षों से दबाया गया था, छुपाया गया था। और आज 75 वर्ष बाद इस सेंगोल को एक सही स्थान मिला है। तो आज ये भी बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे कि मैंने सेंगोल को बनाया है। तो ये भी आज इस सेंगोल की इस स्थिति को देख करके, इस स्थान को देख करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको इस संसद की कुछ तस्वीरों को दिखाता हूँ। वो तस्वीरें, इस संसद में अखंड भारत का तस्वीर लगाया गया है। आप देख सकते हैं अखंड भारत का तस्वीर है ये, और ये चाणक्य का तस्वीर है, जो कि संसद भवन में इस तरह से दिखाया गया है कि हमारा अखंड भारत है, ये नई भारत है, इसमें कहीं कोई अंग्रेजों का निशान नहीं है, गुलामी के कोई निशान इसमें नहीं लगा दिखने को मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे सारी गुलामी की प्रतीकों को समाप्त किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। यानी कि गुलामी के एक एक चिन्हों को हटा करके आज़ादी के चिन्ह वहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। और इससे भी लोगों को विरोध करने का मन कर रहा है, इस पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बनाने की क्या जरूरत थी, उसी को मरम्मत करवा देते वगैरह वगैरह। बट आरजेडी वाले को कहना ही नहीं है। ताबूत से तुलना किया इन्होंने, ताबूत से तुलना किया तो गिरिराज सिंह ने बता दिया कि ये लोग कितना हाई लेवल का हो गया विरोध ना, कि मोदी जी का विरोध करते करते देश के लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने उन लोगों से सवाल पूछ दिया जिन्होंने आरजेडी के जो लोग थे, जो इसको ताबूत बता रहे हैं, कि क्या आने वाले दिनों में वे लोग इस ताबूत में आएंगे क्या? नीतीश जी इतने अंधे हो गए हैं, पीएम बनने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान ने बोल दिया कि अगर विरोधी करना तो पूरा विरोध करो ना जी, पूरा विरोध करो कि तुम कसम खा लो, सारे लोग इस्तीफा दे दो संसद से, हम लोग इस्तीफा सांसद नहीं रहना चाहते हैं, आज के बाद जाएंगे ही नहीं नए संसद भवन में। तो विरोध ऐसा होना चाहिए कि न कि किसी प्रगति के कार्य को विरोध कर लें, कि देश के लिए, देश हित में कोई काम हो रहा है तो उसको विरोध कर ले, किसी तरह से मोदी जी का टारगेट करें। अगर विरोधी करना, चिराग पासवान ने तो बता दिया कि अगर विरोधी करना है तो खुलेआम विरोध कीजिए, 100% विरोध कीजिए कि हम आज के बाद सांसद पद से इस्तीफा देते हैं और आज के बाद हम कभी भी इस संसद भवन में नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, बस कल ऐसे ही बड़बड़ाने से हो जाएगा। अब देखना ये है कि लोग कब तक विरोध करते हैं इस नए संसद भवन का, और क्या ये लोग इस संसद भवन में प्रवेश नहीं करते हैं, क्या कुछ महसूस होगा जबकि ये लोग इस संसद भवन में प्रवेश करेंगे। विरोध करते हुए भी ये लोग संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। तो कि इतने भव्य लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण होते हुए भी इन लोगों ने विरोध किया, और शुभारंभ में भी विरोध किया। विरोध का एकदम इतना हाई लेवल कि किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष से ऊपर उठ करके ये देश के लोकतंत्र के मंदिर का विरोध किया, और उसी मंदिर में ये लोग कभी उपस्थित होंगे तो ये इनके लिए खुद शर्म की बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखिएगा। द पब्लिक आइडिया को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं चंद्र।